यूपी पुलिस की 32,679 वैकेंसी आ चुकी हैं और हम आपको बताएंगे कि ये कितने सेक्टर में डिवाइड की गई हैं, कितनी सीटें किसके लिए आरक्षित की गई हैं, योग्यता क्या होनी चाहिए, अप्लाई करने वालों के लिए शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए, कितनी फीस लगेगी, कितने क्वेश्चन आएंगे, टोटल क्वेश्चन पेपर कितने नंबर का होगा। तो टोटल यहाँ पे आपको जानकारी मिलने वाली है। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि टोटल वैकेंसी 32,679 है और इसको कितने सेक्टर में डिवाइड किया गया है। ये टोटल 7 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देखेंगे टोटल 7 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएससी बल, आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, ये पुरुषों से संबंधित है। और सबसे फर्स्ट वाले जो हमने बताया पुरुष और महिला दोनों से रिलेटेड है वैकेंसी। इसमें महिला बटालियन हेतु महिला आरक्षी, आरक्षी घुड़सवार, ये केवल पुरुषों से संबंधित है। जेल वार्डर पुरुषों से संबंधित और जेल वार्डर महिलाओं से संबंधित। तो टोटल यहाँ पे वैकेंसी 32,679 वैकेंसी को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। तो ध्यान देना, आरक्षी नागरिक पुलिस 10,469 वैकेंसी इसमें जनरल, इसके बाद में ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी से रिलेटेड इसमें डिवाइड किया गया है। फिर इसके बाद में देखेंगे आरक्षी पीएससी में, आरक्षी पीएससी और सशस्त्र पुलिस बल, ये 15,131 वैकेंसी, ये भी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी में डिवाइड किया गया है इसको। अब इसके बाद में आ जाते हैं, यहां पे देखेंगे आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, जो कि हमने 7 कैटेगरी बताई हैं। तो इसमें 1341 वैकेंसी है, ये भी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी में डिवाइड किया गया है। महिला बटालियन, इनको 2282 वैकेंसी इस सेक्टर में है महिला बटालियन में। तो इसमें भी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी से संबंधित है। और इसके बाद में देखेंगे घुड़सवार, इससे संबंधित टोटल 71 वैकेंसी है। जेल वार्डर में, पुरुष जेल वार्डर में 3279 वैकेंसी है और यहाँ पर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी से संबंधित है। इसके बाद में यहाँ पे हम देखेंगे जेल वार्डर महिलाओं से संबंधित। तो टोटल इसमें 106 वैकेंसी हैं, लेकिन इसमें भी कैटेगरी जनरल, ओबीसी, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है। अब इसके बाद में अप्लाई करने की जो डेट है वो 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2025 तक है। और आवेदन करने की तिथि है और आवेदन शुल्क जमा करने की भी तिथि 30 जनवरी है, लेकिन आवेदन शुल्क के समायोजन की तिथि 2 फरवरी तक है, यानी 2 से 3 दिन और एक्स्ट्रा इसमें टाइम लगेगा समायोजन में। अब इसके बाद में यहां पे देखेंगे, इसमें देखेंगे कि आवेदन शुल्क कितना है। तो यहां पे जनरल, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपए है आवेदन शुल्क और एससी और एसटी के लिए केवल 400 रुपए है। एससी एसटी के लिए सिर्फ 400 रुपए आवेदन शुल्क लगेगा। इसके बाद में इसमें देखना है कि यहाँ पे एज से रिलेटेड दिया गया है और शैक्षिक योग्यता, शैक्षिक योग्यता यानी इंटरमीडिएट हो या इसी के समकक्ष किसी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी आवश्यक है, यानी इंटरमीडिएट हो या उसके समकक्ष हो। और इसके बाद में वरीयता प्रदान करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि वरीयता के लिए, तो ओ लेवल का अगर सर्टिफिकेट है या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट साथ में, और इसके बाद में प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, ठीक है, या इससे संबंधित यहां पे दिया गया है, या एनसीसी का बी सर्टिफिकेट अगर है तो वरीयता प्रदान की जाएगी। इसके बाद में देखेंगे कि एज कब से कब तक देखी जाएगी। तो पुरुष के लिए 1/7/2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2003 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ पे महिलाओं से संबंधित है कि एज 1/7/2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, ठीक है। तो अब इसके बाद में यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे टोटल ये टेबल दिया गया है एज से रिलेटेड। एज से रिलेटेड है यहाँ पे ये जनरल और ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है
कि कब से कब तक डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए पुरुष के लिए और महिला के लिए। इसके बाद में ये एससी हो जाएगा, ये एसटी का ये कॉलम दिया गया है, इधर ये अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से रिलेटेड है। तो इसमें भी आप देख लेंगे यहाँ पे पुरुष कैंडिडेट का और ये महिला कैंडिडेट का है। इसके बाद में इसमें देखेंगे तो टोटल यहाँ पे समझना है क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड दिया गया 300 अंकों का क्वेश्चन पेपर होगा, जिसकी समय अवधि 2 घंटे की होगी। समय अवधि कितनी होगी? 2 घंटे की समय अवधि होगी। इसके बाद में टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 150 क्वेश्चन होंगे, यानी पर क्वेश्चन 2 नंबर होंगे। पर क्वेश्चन कितने होंगे? 2 नंबर होंगे। क्लियर है? तो अब इसके बाद में देखना है यहाँ पर शारीरिक मापदंड, तो इससे रिलेटेड यहाँ पे समझना है शारीरिक मापदंड में। तो शारीरिक मापदंड में इसमें दिया गया है तो इस पेज पे तो शारीरिक मापदंड से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट जानकारी नहीं दी गई है। नेक्स्ट पेज पे आके हम देखते हैं। तो शारीरिक मापदंड से रिलेटेड ध्यान देना है। पुरुष कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए जनरल के लिए और ओबीसी के लिए और अनुसूचित जाति के लिए, यानी जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, जबकि एसटी के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 160 यानी 160 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। और इसके बाद में सीना, यहाँ पर सीने का फुलाव यानी नॉर्मल 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए यानी नॉर्मल, लेकिन फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। ठीक है, और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए, यानी 77 अगर है तो फुलाने पर 82 होना चाहिए, यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। अब इसके बाद में महिला कैंडिडेट के लिए अगर हम देखेंगे तो हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किसके लिए? जनरल, ओबीसी और एससी के लिए। लेकिन एसटी के लिए हाइट कितनी दी गई है? 147 सेंटीमीटर एसटी के लिए हाइट है। और महिला कैंडिडेट का टोटल वेट कितना होना चाहिए? मिनिमम 40 केजी, यानी न्यूनतम 40 केजी वेट होना चाहिए। शारीरिक दक्षता में अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो दिया गया है कि 4.8 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में जनरल कैंडिडेट को 25 मिनट का समय दिया जाएगा और फीमेल कैंडिडेट को 2.4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में 14 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके अंदर ही उस डिस्टेंस को कवर करना है, इसके अंदर ही उस डिस्टेंस को कवर करना है। तो ये क्लियर समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से आप अप्लाई कर दीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए, और हम कामना करते हैं कि आप लोगों का सभी का पेपर बहुत अच्छा हो।